हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को फूड इंडस्ट्री के इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताने जा रही हूँ। इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म आएगा, चाहे फीकल इंडिकेटर आ जाए या इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म इन फूड इंडस्ट्री आ जाए, आपको करना यही है। ठीक है, तो देखिए इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म होते क्या है। पहले तो उनकी डेफिनेशन: ऑर्गेनिज्म, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, that are used as sign of quality or hygienic status of food, water और environment। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो साइन होते हैं या जो इंडिकेट करते हैं कि जो फूड की क्वालिटी है या उसकी जो सेफ्टी है, उसको खाने से हमें कोई बीमारी तो नहीं होगी, उसमें क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में है कि ख़त्म हो गए, ये सब कौन बताएगा? ये सब बताने वाले जो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हीं को हम इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो फूड की सेफ्टी को डिटरमाइन करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म के टाइप्स दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं क्वालिटी इंडिकेटर, एक सेफ्टी इंडिकेटर। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। क्वालिटी इंडिकेटर बताते हैं कि जो भी खाने की क्वालिटी है वो ख़राब तो नहीं हुई है। क्वालिटी से मतलब ये है टेस्ट, एरोमा, टेक्सचर, कलर या उसकी शेल्फ लाइफ, ये क्वालिटी बताएंगे। सेफ्टी इंडिकेटर, सेफ्टी इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि जिस कंडीशन में फूड की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग हुई है, क्या वो उसको सेफ बनाता है खाने के लिए। मतलब हो सकता है कि क्वालिटी उसमें कुछ भी ना हो लेकिन तब भी वो सेफ हो। ठीक है, हो सकता है सेफ बनाने के लिए हमने मिल्क को या कोई भी फूड फूड आइटम को इतना ज़्यादा प्रोसेस कर दिया, इतना ज़्यादा हीट कर दिया कि उसकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी वो सेफ़ तो है खाने के लिए क्योंकि उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है। तो इसलिए क्वालिटी और सेफ्टी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्वालिटी का मतलब होता है टेस्ट, एरोमा, टेक्सचर, कलर या शेल्फ लाइफ किसी प्रोडक्ट की। ठीक है, और सेफ्टी इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो ये बताते हैं, जिनकी प्रेजेंस ये बताती है कि जिन कंडीशन से होकर वो गुजरा है फूड आइटम हमारा, जिन प्रोसेसिंग कंडीशन से होकर गुजरा है, वो कितनी सेफ थी, कितना अच्छा पानी यूज़ किया हमने उसको बनाने के लिए, कितने अच्छे हाइजीनिक एनवायरनमेंट में हमने उसको बनाया है। ठीक है, ये सब चीज़ें सेफ्टी इंडिकेटर्स में आती हैं। अब देखिए क्वालिटी इंडिकेटर्स के कुछ बैक्टीरिया के नाम लिखे हैं और किन प्रोडक्ट की क्वालिटी के वो इंडिकेटर हैं ये भी मैंने यहीं बता दी है, लेकिन आप अलग से पूरा पहले क्वालिटी इंडिकेटर हेडिंग डालेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल में एक एक करके आप इस तरीके से लिखेंगे। मेरी तरह चार्ट नहीं बना दीजिएगा, आप लोग पूरा लंबा लंबा करके लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जो बियर और वाइन में इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म का काम करता है। फ्लैट सोर स्पोर्स होते हैं, ये केंड वेजिटेबल्स में इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म का काम करते हैं। एसिटोबैक्टर फ्रेश सीडेर, इसमें वो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म का काम करता है। ल्यूकोनोस्टॉक शुगर रिफाइनिंग में इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म का काम करता है। ठीक है, इसके बाद ये सेफ्टी इंडिकेटर्स की डेफिनेशन तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता ही दी है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जो कि सेफ्टी को इंडिकेट करें। नेक्स्ट देखिए कॉमनली यूज इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म। कॉमनली यूज इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म जो हम यूज़ करते हैं फूड प्रोसेसिंग या फूड इंडस्ट्री में, वो कौन कौन से हैं? जैसे पहला है कोलीफॉर्म। यहाँ पे हम उसको अलग अलग नहीं कर रहे हैं कि कौन इसमें क्वालिटी इंडिकेटर है, कौन सेफ्टी इंडिकेटर है। ये कॉमनली दोनों दोनों ही तरीके से जो यूज़ होने वाले हैं उनको हमने यहाँ पे समराइज किया हुआ है। तो कोलीफॉर्म देखिए, जनरल हाइजीनिक इंडिकेटर्स फॉर हीट सेंसिटिव फूड। हीट सेंसिटिव फूड के लिए ये जनरल क्वालिटी इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी मिल्क प्रोडक्ट को पाश्चराइज किया, हीट ट्रीटमेंट दिया है, तो उस कंडीशन में कोलीफॉर्म बाद में उस हीट ट्रीटमेंट के बाद प्रेजेंट है कि नहीं ये चेक करना, का प्रेजेंट है मतलब उसका प्रोसेसिंग या पाश्चराइजेशन ठीक से नहीं हुआ है। ठीक है, देयर प्रेजेंस आफ्टर माइल्ड हीट ट्रीटमेंट इंडिकेट्स पोस्ट प्रोसेस कंटामिनेशन। अगर कोलीफॉर्म की प्रेजेंस है आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, जैसे पाश्चराइजेशन के बाद भी अगर कोलीफॉर्म प्रेजेंट हो रहे हैं, मतलब कंटामिनेशन है, ठीक से नहीं हुआ है। ठीक, ई कोलाई देखिए, ई कोलाई भी कोलीफॉर्म का ही एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसको अलग से पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारा फीकल इंडिकेटर में भी आता है। इंट्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग हैंडलिंग और वॉशिंग विद कंटामिनेटेड वाटर। जो वाटर के कंटामिनेशन को या कंटामिनेटेड वाटर में इंडिकेटर का काम ई कोलाई ही करता है। तो अगर हमने फूड प्रोसेसिंग के लिए कंटामिनेटेड वाटर का यूज़ किया है तो उसमें ई कोलाई प्रेजेंट होगा, वो इंडिकेट कर देगा कि जो भी ये फूड है वो कंटामिनेटेड वाटर की प्रेजेंस में प्रोसेस हुआ है, मतलब वो सेफ्टी नहीं है, मतलब ये सेफ्टी इंडिकेटर भी होगा एक तरीके से। फ्रोजन क्रस्टेशियंस जो झींगा होती हैं, इफ़ हार्वेस्टेड फ्रॉम पॉल्यूटेड वाटर। अब हमने मान लीजिए क्रस्टेशियंस को
आइसोलेट कर लिया पॉल्यूटेड वाटर से, उसको फ्रीज कर दिया हमने, लेकिन क्या है उसमें अभी भी कंटामिनेशन है। उसको खाने के लिए अगर हम खाएंगे तो हमें जो इकोलाई का इन्फेक्शन या इकोलाई हमारे अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्रस्टेशियंस को भी गंदे पानी से अगर हमने हार्वेस्ट किया है तो इकोलाई की प्रेजेंस हो सकती है, इसलिए फीकल इंडिकेटर। एंट्रोबैक्टीरियसी देखिए, सुपीरियर इंडिकेटर आफ्टर फ्रीजिंग एंड स्टोरेज। फ्रीजिंग और स्टोरेज के बाद भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जा रहा है तो कौन रह पाएगा? एंट्रोबैक्टीरियसी। अभी आपको बताएंगे क्यों। एंट्रोबैक्टीरियसी रह जा रहा है मतलब कि खाने योग्य खाना नहीं है, खाने के लिए वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये फ्रीजिंग और स्टोरेज के बाद भी ये अगर प्रेजेंट है मतलब इंडिकेटर प्रेजेंट है, मतलब फूड जो है खाने लायक नहीं है। बाइफिडोबैक्टीरियम देखिए, ये मीट और सी फूड में इंडिकेटर्स का काम करते हैं। बाइफिडोबैक्टीरियम, बाई है मतलब मीट और सी फूड दोनों के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो ये 4 तरीके के बैक्टीरिया हैं जो कॉमनली यूज होते हैं इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म की तरह। इसको आप लोग पूरे एक पेज पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए इनमें जो डाई ऑफ रेट है वो सबसे ज़्यादा बाइफिडोबैक्टीरियम में है, ठीक है, उसके बाद कोलीफॉर्म में है और सबसे कम एंट्रोकॉक्साई में है। मतलब बाइफिडोबैक्टीरियम बहुत जल्दी मर जाता है। मतलब अगर बाइफिडोबैक्टीरियम मीट और सी फूड का जो इंडिकेटर है थोड़ा सा भी प्रोसेस किया जाएगा तो चला जाएगा, कोलीफॉर्म भी चले जाएंगे, लेकिन एंट्रोकॉकस या एंट्रोबैक्टीरियसी तभी तो देखिए फ्रीजिंग और स्टोरेज के बाद भी ये सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब ये आसानी से मरने वाले नहीं हैं। कोलीफॉर्म बीच में आता है, तो डाई ऑफ रेट भी आप इस तरह से आप लिख सकते हैं कि डाई ऑफ रेट हेडिंग डाल के कि बाइफिडोबैक्टीरियम हैज़ हाईएस्ट डाई ऑफ रेट एज कंपेयर टू कोलीफॉर्म एंड एंट्रोकॉक्साई। एंट्रोकॉक्साई हैज़ लीस्ट डाई ऑफ रेट सो दैट दे सर्वाइव इवन आफ्टर फ्रीजिंग एंड स्टोरेज। मतलब प्रोसेस करने के बाद फ्रीजिंग और स्टोरेज मतलब इतनी ठंडी कंडीशन को भी इन्होंने टॉलरेट कर लिया है, मतलब आसानी से नहीं मरते हैं ये। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि ये कोल्ड कंडीशन को भी टॉलरेट कर सकते हैं, उसमें भी इनकी डेथ नहीं होती। ये अपने मन से बना के लिख सकते हैं। 2 पेज का मैंने आपको बता दिया है। इसके नोट्स मैं अटैच कर दूंगी आपको टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, तब पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आप फीकल इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म और इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म दोनों ही लिख सकते हैं। 5th यूनिट में HACCP के बाद यही इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए। देख लीजिएगा इसको, और भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।